हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं और चारों को इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, साइड्स दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसमें डिटरमाइन करना है विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है इन साइड से। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल बन रहा है अगर, राइट द लेंथ ऑफ इज हाइपोटेन्यूज की हमें लेंथ बतानी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट लिया है। इससे पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, जैसे हमने ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का बना दिया। तो इसके जो 90 डिग्री है उसके जो सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, है ना। ठीक है, और ये जो होती है, ये जो वर्टिकल वाली होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे हॉरिजॉन्टल होती है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये 3 साइड हो जाती है। तो अगर इसको मैं ए सी को हाइपोटेनस मानूं, ए बी परपेंडिकुलर हो गया, बी सी बेस हो गया, तो इनका जो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम को पीटी लिख देता हूँ। ये क्या बोलती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, मीन्स ए सी का स्क्वायर है, वो जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो वैलिड होती है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, हमें यही पता करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी साइड सबसे लंबी है, जो हाइपोटेन्यूज होती है वही सबसे बड़ी साइड होती है। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो यहाँ जो सबसे बड़ी साइड दे रखी है उसको उसको ही हम मान लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज है ना। तो यहाँ लिख दूंगा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये ए बी सी की साइड सी दे रखी है, तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर 25 सेंटीमीटर को हाइपोटेनस मानूंगा एक बार, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा इसमें, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तब तो बोल दूंगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। तो क्या लिखूंगा, हाइपोटेनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बची हुई साइड्स है उनका स्क्वायर करके सम कर दो, 7 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 24 है, 24 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 625, और 7 का कितना होता है 49, प्लस 24 का कितना होता है, ये होता है 576। आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए 25 तक तो मिनिमम। ठीक है, 625 इज इक्वल टू, ये 49 प्लस 576 करेंगे तो ये इनका सम आ जाएगा 625। तो ये 625 है और 625 तो मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम, सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल गया। अब हमें क्या पूछा है, इसका हाइपोटेनस पूछा है। सो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, जो हमने मानी थी वही हो जाएगी, कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया इसका। सेकंड पार्ट में हमें 3 साइड दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही कंडीशन इसमें होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर है। तो लॉन्गेस्ट साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इस दो साइड बची है उनका होल स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। क्योंकि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो 64 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 64 इज इक्वल टू, ये तो बना 44 ही, तो ये इज इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इसको लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये लाइन जरूर लिखनी है आपको, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तभी आप यहाँ से तो पता लग पा रहा है कि आपने से पूरा इसको प्रूव करके बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखी है 3 साइड, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगी, इसमें
50, 80 और 100 है तो 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो बची हुई साइड्स है 50 का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर, ये रिमेनिंग साइड्स थी उनका होल स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो है तो ये 4 जीरो बन जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 50 का होल स्क्वायर कितना होता है 5 का 25 और जीरो है 1 तो 2 जीरो कर दो अब, ठीक है, स्क्वायर है तब, और 8 का कितना हो जाएगा 64 और 1 जीरो है तो अब 2 जीरो लग जाएंगे। अब 10,000 इज इक्वल टू 2500 प्लस 6400, 0 0 और 5 प्लस 4 9 है, 2 प्लस 6 8, 89 है ना, तो 8900 हुआ, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, सो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये लाइन लिख देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें दे रखा है तीन साइड 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज है, तो 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई साइड्स कौन सी है 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, अब इनको ऐड करो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25, 5 4 प्लस 5 9 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया और 1 हो गया, तो 169 इज इक्वल टू 169 आ रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्या पूछा है कि हाइपोटेनस क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसका हाइपोटेनस की लेंथ भी बतानी है, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितनी, हमने जो लॉन्गेस्ट साइड मानी थी 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हो गई, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इसके चारों पार्ट मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं, किसी में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये देखनी है कि लॉन्गेस्ट साइड क्या है, उसको हाइपोटेन्यूज मान लो, और जो बची हुई रिमेनिंग साइड्स है उनका होल स्क्वायर करके ऐड कर दो, अगर वो सेम आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।